आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और संगति करने के लिए तैयार हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम उधम कुमार और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हूँ और बहुत ही परेशान था जॉब से और मेरे पास कोई जॉब नहीं था। अपने बीवी बच्चों के खर्चे, रूम के खर्चे निकल नहीं पा रहे थे। मैंने बहुत तंग था। मैं पीके ब्रदर आरामिता सिस्टर को फ़ोन किया उनके मिनिस्ट्री में और उनको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे ब्लेस किया। एक अच्छा काम दिया मुझे। देखिए मैं अपने जॉब पर बैठा हुआ हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसके जरिए से मैंने सब कुछ, मेरा काम आसान हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के उनके मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीष दे और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के फैमिली को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष का कारण बनाएगा। हो सकता है इस समय लोग आपको गलत कहते हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे लिए दुख है, तूने हमें बहुत दुखी करके रखा हुआ है। हो सकता है इस प्रकार लोग कहते हो, ये निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है लोग या फिर आपके परिवार वाले ही भी आपके लिए कुछ इस प्रकार से सोचते हो, तुच्छ समझते हो, आपको एक किसी काबिल नहीं है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आप एक आशीष के कारण होंगे दूसरे लोगों के लिए। हो सकता है अभी आपका भविष्य अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है आप इस प्रकार से सोचते हो, लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में कहता है कि वो आपको आशीष का कारण बनाएगा। चाहे लोग कुछ भी सोचें, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आप आशीष का कारण बनेंगे। हम लोग देखते हैं जकरिया की किताब उसका 8 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच में श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम डरो मत, ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और जकरिया से परमेश्वर ने कहा, हे यहूदा के घराने, इज़राइल के घराने, मेरे लोगों, तुम जो पहले श्राप के कारण थे, अब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारा छुटकारा करूंगा उस श्राप से, उस दुख से मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, उस बंधुआई से मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा और अब तुम लोगों के लिए आशीष के कारण बन जाओगे। मैं तुम्हें लोगों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, इसलिए तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ ढीले न पड़ने पाए। परमेश्वर अपने लोगों को उस बंधुआई में से निकालकर, उस श्राप में से निकालकर शिरोमणि ठहराने वाला परमेश्वर है, आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और वो लोग दूसरों के लिए आशीषित होंगे, वो लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। परमेश्वर का वचन उनसे वादा करता है। सामने परमेश्वर का वचन आपको भी, हमको भी उत्साहित करता है कि परमेश्वर हमें भी, आपको भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होंगे, आप अपने आस पड़ोस के लिए आशीष का कारण होंगे। हो सकता है लोग अभी आपको श्राप देते हो, लोग अभी आपको निकम्मा कहते हो, लोग आपको बुरी बुरी बातें कहते हो, लोगों की दृष्टि में आप कुछ भी ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप उन्हीं लोगों के लिए आशीष के कारण होंगे। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के भाइयों ने उसे तुच्छ जाना, उसे बेच दिया। जब वो गुलामी में था, जब मिस्र देश में था, वहां भी लोगों ने उससे तुच्छ जाना।
लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब वो मिस्र देश में एक ऐसी पोस्ट पर नियुक्त हुआ जहां से उसने अकाल के समय में पूरे मिस्र देश के लोगों को बचाया और आसपास के देश के लोगों को बचाया। उस अकाल से, मरने से यूसुफ ने ही उन सब लोगों को बचाया। मींस परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा दिया। यूसुफ उस पूरे देश के लिए, उसके आसपास के देश के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना। यदि यूसुफ ना होता तो उस देश में हजारों लाखों लोग अकाल के कारण, भुखमरी के कारण मर गए होते। लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि समझ से भरा, यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसे एक ऊंची पोस्ट पर रखा, वहां से उसने पूरे देश को कंट्रोल किया और किसी की भी हानि नहीं होने दी। वो वहां से लोगों के लिए आशीष का कारण बना। लोगों ने उस समय में भरपेट भोजन किया, उनके लिए किसी भी भोजन वस्तु की घटी कमी नहीं हुई। यूसुफ वहां पर अपने परिवार के लिए भी, जिन भाइयों ने उसे बेच डाला था, जिन भाइयों ने उसे मारने का प्लान किया था, उनके लिए भी आशीष का कारण ठहरा। यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, तुमने तो मेरी हानि का प्लान किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। उसी विचार को परमेश्वर ने, उसी योजना को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपसे भी वादा करता है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। यदि आप विश्वास योग्य रहे, यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहे, तो वो आपको भी लोगों के लिए आशीष का कारण बना देंगे। चाहे आप अभी कुछ भी क्यों ना है, चाहे आप अभी कैसे भी क्यों नहीं है, चाहे अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, चाहे लोग आपको अभी तुच्छ समझते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। याबेस के जीवन में देखते हैं, उसका नाम ही पीड़ा रखा गया, लेकिन बाइबल कहती है वो अपने भाइयों में से सबसे प्रतिष्ठित हुआ। सबके लिए आशीष का कारण, आप भी सबके लिए आशीष के कारण हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि सम्मान और आदर के योग्य मेरे प्यारे प्रभु आप हैं मेरे पिता। धन्यवाद कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं पिता। धन्यवाद आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु। आपका धन्यवाद कि आपकी प्रेजेंस परमेश्वर पिता हमारे साथ है मेरे पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं पिता, आप हम सब के साथ उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है प्रभु। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी महिमा करते क्योंकि तू इसके योग्य है पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी समस्या, परेशानी, यदि किसी भी परेशानी और मुसीबतों में और व्याकुलता में वो पाए जाते, तो पिता आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की व्याकुलता, हर प्रकार की घबराहट से, हर प्रकार के बेचैन मन से आप इन्हें छुटकारा दें पिता। प्यारे प्रभु इस समय आपका पवित्र आत्मा इन्हें तसल्ली दे पिता, पवित्र आत्मा इन्हें शांति दे प्रभु, पवित्र आत्मा आप इनके अंदर अपने आनंद को भरे। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता, पूरे दिन भर में प्रभु हमने आपके उपकारों को, आपकी भलाइयों को, आपके फेवर को पिता अपने जीवनों में देखा पिता। और आज की शाम में प्रभु हम सब धन्यवादित हैं कि पूरे दिन भर में प्रभु हमने आपकी सुरक्षा को देखा, आपके बड़े बड़े कामों को देखा। आज के दिन में आपने बहुत से भाई बहनों के कामों को बनाया प्रभु, बहुतों को प्रभु आज आपने सुरक्षित किया, बहुतों के लिए प्रभु आप सहायता मदद के लिए आपने प्रभु बड़े बड़े कामों को किया खुदावन। सच में एक एक जन प्रभु अपने हृदय में धन्यवाद से भरा हुआ है पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने इनके बच्चों को सुरक्षित किया, इनके परिवार को सुरक्षित किया खुदा। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब से बातचीत किया है, हमें आत्मिक भोजन दिया है परमेश्वर, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल फूड आपने हमें दिया है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम तृप्त हुए हैं आपके वचन को सुनकर परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु आज आप एक एक जन से प्रभु ये कहते हैं, यदि लोग तुम्हें तुच्छ जानते हैं या फिर श्राप का कारण जानते, परंतु मैं तुम्हें आशीष का कारण ठहराऊंगा, इसलिए तुम डरो नहीं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज लोग इन्हें कोसते हैं, निकम्मा जानते हैं परमेश्वर, तुच्छ जानते हैं परमेश्वर, ठट्टों में इन्हें उड़ाते परमेश्वर पिता, और इनकी नाम धराई करते परमेश्वर पिता, इन्हें गलत गलत शब्दों को कहते परमेश्वर पिता, परंतु पिता तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू इन्हें आशीष का कारण ठहराएगा परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में जब ये भाई बहनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया है, तो ये प्रभु हर एक क्षेत्र में प्रभु आशीष का कारण होने पाए। ये लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए पिता परमेश्वर, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने बिजनेस करने वाले एरियाज में प्रभु हर जगह परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए पिता। इनका स्वभाव, इनका चाल चलन, इनका लाइफ स्टाइल परमेश्वर पिता प्रभु इस प्रकार का होने पाए पिता कि लोग इनके द्वारा आशीष पाएं और तेरे नाम को जाने मेरे पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को आशीष का कारण ठहराते प्रभु। प्रभु यूसुफ के साथ में प्रभु उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु पिता तूने उसे वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया और प्रभु वो बहुतों के लिए, अपने घराने के लिए और उस देश के लिए आशीष का कारण बना। उसी प्रकार इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके फैमिली मेंबर्स के लिए, जिनके लिए चिंतित रहते, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, जिनका कैरेक्टर सही नहीं है मेरे पिता, आप सबके लाइफ को चेंज करना जानते हैं, आप हर एक को आशीषित करना जानते हैं। जो तेरे पास आता है प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है पिता, आप हर दिन प्रभु उसके जीवन में हर दिन आप बदलाव करते हैं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ एक बड़ा चेंज प्रभु इनके फैमिली में आए पिता, एक बड़ा चेंज प्रभु इनके बच्चों की लाइफ में आए प्रभु, एक बड़ा चेंज प्रभु हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में आए पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करती, कोई भी ऐसी बात पिता इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु तुच्छ ना गिनवाए परमेश्वर पिता, वरन प्रभु इनका जीवन, इनका कैरेक्टर, इनका परिवार पिता, इनका रिलेशनशिप पिता सबके लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने लोग प्रभु अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन में महसूस कर रहे हैं, भारीपन में महसूस कर रहे खुदा, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो बर्डन उनके जीवन से दूर हो जाए पिता। यदि प्रभु आज ये बीमारियों में है, यहाँ जहां कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, यदि कोई भी परिवार का जन बीमार है तो उसके सर पर हाथ रखें और उस दर्द की जगह पर अपने हाथों को रखें। प्यारे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, सर के बालों से लेकर एक एक बॉडी ऑर्गन, एक एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। बॉडी ऑर्गन्स हील होने पाए यीशु के नाम से, इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से हील होने पाए, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज हील होने पाए यीशु के नाम से। ट्यूमर, कैंसर, अल्सर, सर्वाइकल प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए। हर प्रकार की एलर्जी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। व्हाइट स्पॉट की, सफेद दाग की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते हैं, मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक वो रोग जो इनके शरीर में लगा है, इसी वक्त उस बीमारी को आज्ञा देते हैं, चले जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से, नौजवानों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन तेरी चंगाई को रिवील करते पिता, प्रभु तेरी चंगाई का फ्लो इनके शरीर में बहने लगे पिता। थैंक यू फादर, योर वर्ड सेज फादर, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड, आपका वचन सामर्थी है और इस वचन की सामर्थ को पिता ये अपने शरीर में देखने पाए, ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। एंजाइटी, पैनिक अटैक्स यीशु नासरी के नाम से इनको छोड़कर चले जाएं। हर प्रकार का डरावना विचार चला जाए यीशु के नाम से, बुरे सपने दूर हो जाओ यीशु के नाम से, नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाओ यीशु के नाम से, नींद ना आने की समस्या दूर हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु ये अच्छी नींद से सोने पाए। आज रात में प्रभु आप अपने दर्शनों से बातचीत करें, वचनों से बातचीत करें, इन्हें फेलोशिप में बढ़ाएं, इन्हें वचन में बढ़ाएं पिता। प्यारे प्रभु सहायता करें, होली स्पिरिट हर एक को आप गाइड करें। धन्यवाद करते पिता, हर प्रकार का पिता इंटरनल प्रभु वीकनेस प्रभु इन्हें महसूस हो रही है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद जितने लोगों ने हमारे
हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है प्रभु, उनके लाइफ में सोल्यूशन आपकी ओर से आ गया है, हम विश्वास करते हैं। जितने मिनिस्ट्रीज करते हैं खुदा, उनकी मिनिस्ट्रीज को आप ब्लेस करें, बढ़ाएं पिता, और आपका राज्य बढ़े मेरे पिता। आपके लोग जो घर बैठे हमारे साथ सेवकाई में शामिल होते हैं प्रभु, लोगों तक प्रभु वो वीडियो को बांटते हैं पिता, शेयर करते हैं प्रभु, उन्हें आशीष दें, क्योंकि वो आपके इस मिनिस्ट्री का हिस्सा है खुदा, उन्हें आशीष दें। जिन्होंने आपके राज्य में अपने प्यार से, हर्ष से प्रभु अपने बीज को बोया है खुदावन, एक बहुत अच्छी कटनी वो काट सके और आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की नीड्स प्रभु इनकी पूरी होने पाए तेरे नाम से, और कर्जे दूर होने पाए। थैंक यू फादर, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। थैंक यू फादर, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।